हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम जेपी यादव। आप सभी का दोस्तों मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो कोडिंग डिकोडिंग क्लास है उस क्लास के जो प्रीवियस क्लास है उसमें हमने उसका बेसिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ये चीज हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। आज के इस वीडियो में हम जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस है उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड किस तरीके से उसका उसको सॉल्व करा जाता है, उसका क्या ट्रिक है, आज की पूरी डिटेल्स है उसकी क्लास। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम कूट परीक्षण, जो कूट परीक्षण हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कूट परीक्षण के टॉपिक्स के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के आई बटन के नीचे जाकर के देख सकते हो, क्योंकि जब तक वो वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, आप उसके बाद इस वीडियो को देखना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। कूट परीक्षण के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग ये हमारा टॉपिक है और इसी पे अभी हमको काम करना है। ठीक है, इसी पे अब हमारा रेगुलरली क्लास चलेगा कोडिंग डिकोडिंग पे। ठीक है, तो देखो कूट परीक्षण कोड, देखो कोडिंग डिकोडिंग उसका इंग्लिश नेम है, कूट परीक्षण हिंदी है। तो कूट परीक्षण जो होता है ना, ये टॉपिक, इस टॉपिक में किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं एंड हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, फुल डिटेल्स आज के इस वीडियो पे होगा एंड फुल प्रिपरेशन करेंगे किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड तक देखना, तभी इसका प्रोसेस समझ में आएगा आपको। ठीक है, और वीडियो कैसा लगेगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो अभी नेशनल मिस कम्युनिटी परीक्षा और एनटीएससी राष्ट्रीय प्रतिभा कोश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल उन सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि मैं जो भी एमएमएससी और एनटीएससी एग्जाम से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी जो है कि सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप सभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और बेल आइकन के आइकन को प्रेस करना। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। तो फिलहाल अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है, कूट परीक्षण कोडिंग डिकोडिंग। उसका प्रीवियस वीडियो में हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा है, उसका बेसिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमें क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, ये चीज हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन को डायरेक्टली प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस ट्रिक से सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, पूरी डिटेल्स है आज के इस क्लास में। तो टॉपिक्स डालो, पेन पेपर लेकर के बैठ जाओ और जब आप अगर ये सीख जाओगे और आपके सामने क्वेश्चन रखा जाएगा तो आप सीधा अपने माइंड में ही क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर बता सकते हो, ये मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इसको अच्छे से देख करके सीख जाओगे तब। ठीक है, तो टॉपिक्स लिख लो, कूट परीक्षण कोडिंग डिकोडिंग एनएमएस और एनटीएससी क्लास, है ना। तो जो एनटीएससी की कर रहे हैं वो एनटीएससी के अपना डालेंगे टॉपिक, और जो एनएमएससी कर रहे हैं वो एनएमएससी। बट रीजनिंग के जो मेंटल एबिलिटी जो पेपर होता है उसमें यही टॉपिक्स होते हैं। मैंने जितने भी टॉपिक्स बताए हैं ये एनटीएससी और एनएमएस में कॉमन है। रीजनिंग में जो मेंटल एबिलिटी पेपर होता है उसमें ये रीजनिंग का कॉमन ही रहता है और ये रहता ही है। बस 8th का लेवल अलग रहता है और 10th का लेवल अलग रहता है। उसके क्वेश्चन पेपर मैं जल्द से जल्द लाने की प्रयास करूंगा आपके सामने, किस तरीके से मैं उसके मतलब सॉल्यूशन भी कैसे करना है पूरी डिटेल्स करेंगे। तो आज के इस क्लास में हम फोकस करते हैं कूट परीक्षण कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है, किस मेथड से करा जाता है, क्या जरूरत पड़ती है। तो जरूरत मैंने उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रीवियस क्लास में दे दिया है। अब आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ, जो क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा वो भी समझ में आएगा और आप इस ये जो क्लास है उसके बाद कुछ कुछ सीख ही जाओगे और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाओगे।
ठीक है। तो जब क्लास होता है तो क्लास जैसे ही ऑफ होता है ना, उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद उसके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का प्रयास किया करो, और जब नहीं बनता तो उसको कमेंट सेक्शन में आकर के पूछा करो, मैं उसका जवाब दे दूंगा, या तो उसके ऊपर हम वीडियो में प्रिपरेशन करेंगे, क्लास में प्रिपरेशन करेंगे, उससे आपका डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डाउट्स क्लियर करना बहुत जरूरी होता है ना। तो चलो आज इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना मिस कर दिया था, वो क्या चीज है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो भी अगले क्लास में। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये कुछ जानकारी है, इन जानकारियों को आपको और अच्छे तरीके से नोट करना है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं इसी टॉपिक्स पे ये जो सांकेतिक भाषा का जो क्वेश्चन रहता है, सांकेतिक भाषा परीक्षण, कूट परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग, ये देखो इसका मतलब टॉपिक है अक्षरों का क्रम बदलना, अक्षरों का आगे अक्षरों से क्रम बदलाव, विपरीत क्रम में अंतर्भाव बदलाव, अक्षरों का अंकी कोडिंग, समान अंतर क्रम में अक्षरों का बदलाव। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे हमारा कूट परीक्षण टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तब हमको ये जो अपने यहाँ पे और टॉपिक्स है, 5 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं और टॉपिक्स मैं लिखूंगा, तो 5 ये जो यहाँ पे फिलहाल 5 टॉपिक्स हैं, क्यों इसी टॉपिक्स के आधार पर जो सांकेतिक भाषा का परीक्षण का जो क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन में जो है कि हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरी है और उसके अनुसार जो है कि क्वेश्चन रहते हैं। और जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ABCD का नंबर्स सीधे और उल्टे अक्षरों में लिखना है एंड ABCD को पूरे Z तक लिखना है, उसका पूरा फुल डिटेल्स प्रीवियस क्लास में दिया था, वो चीज़ तो इम्पोर्टेंट है ही। इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो वो बेसिक चीज़ है, वो सब में लगेगा, वो कॉमन है, सब में लगेगा। बट यहाँ पे जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं इनके क्वेश्चन अलग अलग होंगे, और इन्हीं टॉपिक्स के जो टॉपिक्स लिखे हैं ना, और इन्हीं के क्वेश्चन के बेस पे ही हमारा सांकेतिक भाषा जो कूट परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन रहते हैं, प्रश्न रहते हैं, वो इसी टॉपिक्स के क्वेश्चंस रहते हैं। और यहाँ पे जो टॉपिक है इसी टॉपिक का यही जो टॉपिक लिखा है ना, तो उसी के आधार पे क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे जैसे कि अक्षरों का क्रम बदलना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा और उसका अक्षर है तो उसका अक्षर का क्रमिक बदलाव रहेगा, तो ये चीज वो क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन में हमको क्या क्या बताया जा रहा है, तो अक्षरों का क्रम बदलाव बताया जा रहा है, तो वही चीज, क्योंकि यहाँ पे हमको जब ये सब पता रहेगा कि यहाँ पे अक्षरों का क्रम बदलाव हो रहा है, तब जाके हम जो है कि कूटबद्ध कर पाएंगे कोई अगले जो हमको वर्ड दिया रहेगा उसको। तो इसलिए हमको जानना जरूरी है कि अक्षर का वहाँ पे क्रम बदलाव हो रहा है या आगे पीछे हो रहा है या समान अंतर हो रहा है या विपरीत क्रम में अंतर हो रहा है या अक्षर का अंक कोडी हो रहा है, क्या चीज हो रहा है वहाँ पे, ये चीज जानना इम्पोर्टेंट रहता है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने की बात कर रहा था, वो बात अलग है, जब क्लियर हो जाएगा आपका तब हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों होप्सो मतलब सॉरी आप सभी को, क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला था, बट क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले ये चीज जान, अगर आप इन सभी टॉपिक्स को अभी और बताऊंगा तो ये सब टॉपिक्स को आप जान लोगे कोडिंग डिकोडिंग के, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। क्योंकि यहाँ पे अक्षरों का क्रम बदलना, इसमें हम अक्षर का क्रम किस तरीके से बदलता है और किस तरीके से हमको कोडबद्ध करके उसका आंसर बताना है, ये हम इस टॉपिक पे देखेंगे, ठीक है। सेकंड टॉपिक है अक्षरों का आगे के अक्षरों से बदलाव। अब देखिए हम दूसरे नंबर के टॉपिक्स पे किस तरीके क्वेश्चन देखेंगे, जो वर्ड रहेगा उसका अक्षर का आगे क्रम से बदलाव होगा, जिससे हम जो हमारे नया वर्ड दिया रहेगा उसको हम इसी तरीके से जिसे ऐसे कूटबद्ध किया गया है ना, और वो हमको पता है कि अक्षरों का आगे अक्षरों से बदलाव करके इसको कूटबद्ध किया जा रहा है। और जब हमको ये पता रहेगा तो इसी तरीके से हम जो नेक्स्ट वर्ड दिया रहेगा उसको हम उसी तरीके से कूट भाषा मतलब कूटबद्ध में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आपको ये चीज जानना जरूरी है कि वहाँ पे
जिसकी जो क्वेश्चन रहेगा तो उस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अक्षरों का क्रम बदल रहा है या अक्षरों का आगे पीछे बदलाव हो रहा है या विपरीत क्रम में अंतर हो रहा है या समान अंतर हो रहा है ना, और अक्षरों का कोडी अंकोडी हो रहा है। तो आपको ये चीज पहचानना अगर आ गया तो आप क्वेश्चन को इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओगे। देखिए फर्स्ट टॉपिक है अक्षरों का क्रम बदलना। तो अक्षरों का क्रम किस तरीके से बदलता है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो चीज आपको बेटरली समझ में आएगा। तो अक्षरों का क्रम बदलना टॉपिक ये जो कोडिंग डिकोडिंग के तो मतलब तहत है ना, अक्षरों का क्रम बदलना। तो अक्षरों का क्रम बदलने का उसका अलग क्वेश्चन रहता है ना, उसके क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है ना। और जब आपका एबीसीडी लेटर वाला अच्छे तरीके से याद रहेगा या तो आप साइड में उसको लिख सकते हो और वो चीज़ कॉमन है, वो चीज़ सब में रहेगा। तब आप वहाँ पे जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो वहाँ पे क्या कूटबद्ध हो रहा है कि अक्षरों का क्रम बदल रहा है, क्या हो रहा है, तो ये चीज़ आपको पता रहेगा। जैसे कि अक्षरों का क्रम बदल रहा है तो नेक्स्ट जो वर्ड है उसमें भी हमको अक्षरों का क्रम बदलना रहता है। इस तरीके से आप जब को पता रहेगा कि यहाँ पे जितने टॉपिक हैं उनमें से कौन से टॉपिक को ये खुद कूटबद्ध कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जैसे कि कोई हमको क्वेश्चन दिया है और उसमें जो अक्षर है उनका समान अंतर हो रहा है, समान अंतर जो है एक क्रम रहता है समान अंतर का, तो उसमें अक्षरों का बदलाव हो रहा है, तब आपको वो पता रहेगा। तो आप उस जैसे कि अब समान अंतर क्रम में अक्षर का बदलाव हो रहा है, तब हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको जब इस तरीके से जब इस टॉपिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम और आपको पता चल जाएगा कि समान क्रम में अक्षरों का बदलाव वाले क्वेश्चन को हम किस तरीके से हल करते हैं, तब आप आसानी से क्वेश्चन को देखकर पहचान लोगे कि हाँ ये इस क्रम के अंतर का क्वेश्चन है और हमको इस तरीके से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आई बात समझ में। तो आप इसको नोट कर लो और मैं अभी और टॉपिक्स दिखाऊंगा जिसके आधार पे हम सांकेतिक भाषा और कोडिंग डिकोडिंग के क्लास को बेटरली इजीली तरीके से समझकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको आप जानकारी के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं सांकेतिक भाषा परीक्षण कोडिंग डिकोडिंग का जो क्लास चल रहा है उसमें अभी मैं अक्षरों का क्रम बदलना, अक्षरों का आगे क्रम से बदलना। तो देखो फर्स्ट बात मैंने इसका बेसिक चीज कॉमन चीज बताया प्रीवियस क्लास में, जो एबीसीडी लेटर्स है उनके नंबर से सीधा और उल्टा से, क्योंकि वो कॉमन है ना। उसका जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो कॉमन सी चीज है, उसकी हमको आवश्यकता होती है। तो मैंने उसका वीडियो क्लास में प्रीवियस क्लास में उसका फुल डिटेल्स करा दिया है। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की बात में आते तब हम ये चीज में फंसते। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने की बात कर रहा था, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और अब हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये जो अभी टॉपिक्स में बता रहा हूँ अक्षरों का आगे क्रम से बदलना, यहाँ पे आप जितने टॉपिक्स देख पा रहे हैं इन्हीं के हम अलग देखो, इसका एक दिन अलग से क्लास रहेगा और इसके क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं और हमको क्वेश्चन को देख करके किस तरीके से पता करना है कि वो कौन से क्रम का क्वेश्चन है। और आपको आप जब पता चल जाएगा कि वो कौन से क्रम का क्वेश्चन है, ये पहचानना आ जाएगा, तब आप इजीली तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक्स है, इसको नोट कर लो और मैं अभी टॉपिक्स बता रहा हूँ उसे भी नोट करना, ताकि आपको जो सांकेतिक भाषा परीक्षण है हमारा एमएफएससी और एलडीएससी क्लास का जो एक टॉपिक है रीजनिंग टॉपिक, रीजनिंग में जो भौतिक युक्त एग्जाम होता है उस एग्जाम का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग कूट परीक्षण। तब हम इस टॉपिक के अंतर्गत ये सभी चीजें जब हमारे पास होंगी और इस तरीके से जो क्रम बदलने का हमारे पास नॉलेज रहेगा, तब हम ये पहचान पाएंगे कि क्वेश्चन में कौन सी टॉपिक का क्रम में बदलाव हो रहा है और उस टॉपिक के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करा जाता है। इसलिए यहाँ पे मैं जितने भी टॉपिक्स ले रहा हूँ लिख रहा हूँ है ना, उन सभी टॉपिक्स का एक एक दिन अलग अलग क्लास रहेगा और उस टॉपिक के क्वेश्चन को उसी दिन किस तरीके से सॉल्व करना है ये चीज जानेंगे। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का हमारा लंबा प्रोसेस चलेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझना। तो आप इसको नोट कर लो, उसके बाद में इसके जो और भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को कवर करते हुए आपको अपने क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है,
तो ये टॉपिक्स आप नोट कर लेना। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है और टॉपिक्स बचे हैं उनको मैं नोट कराता हूँ आपको। उसके बाद हम जो है कि कोडिंग डिकोडिंग के पूरी डिटेल्स जानने के बाद हम अगले क्लास में जो इनके दो बेसिक है, जो सांकेतिक भाषा कोड परीक्षण कोडिंग डिकोडिंग की जो टॉपिक है उसके आधार पर ये जो क्रम का बदलाव वाला हमारा फंडा है ये आपको पता चल जाएगा, है ना। तब हम एक एक जो इसका क्रम बदलाव का टॉपिक है उसका एक एक टॉपिक का हम एक एक दिन अच्छे तरीके से क्लास लेकर के आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रोल करके स्क्रीनशॉट कर आप नोट कर सकते हो। अब मैं इसके जो बाकी के जो टॉपिक्स अभी बचे हैं उनको नोट कराता हूँ, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे प्रीवियस जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा था वहाँ पे 5 टॉपिक थे, अब यहाँ पे भी 5 टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें रहेगा आपका बढ़ते क्रम में अंतर अक्षरों का, बढ़ते क्रम में अंतर रहेगा, कुछ अक्षरों का घटते क्रम में, और कुछ अक्षरों का भाज्य और अभाज्य जो क्रम रहता है उस क्रम में अंतर, अक्षरों का सम्मिश्रण क्रम में अंतर, अक्षरों का जो आगे पीछे वाला क्रम है उस क्रम से बदलाव जो अंतर है। ये जो 10 टॉपिक हमने सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग के तहत जो है कि जाना, तो इन सभी 10 टॉपिक का एक एक टॉपिक 10 टॉपिक में से सभी एक एक टॉपिक का एक एक दिन क्लास रहेगा और उस टॉपिक में किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे और उसको हमको किस तरीके से सॉल्व करना है ये चीज़ हम जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको ये बताना जरूरी है कि जो कोडिंग डिकोडिंग जो हमारा क्वेश्चन है उस टॉपिक है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको लेटेस्टिकल नॉलेज होना जरूरी है, वो चीज़ हमने प्रीवियस क्लास में बताया। अब इस क्लास में हमको ये जानना जरूरी है कि जो क्वेश्चन रहेंगे उनका किस क्रम में बदलाव हो रहा है और किस क्रम में उसको कूटबद्ध किया जा रहा है। तो उसके कुछ टॉपिक हैं और उसी टॉपिक से उन क्वेश्चन के जो वर्ड्स रहते हैं उसको कूटबद्ध किया जाता है। तो उन्हीं 10 टॉपिक को अगर आप जान जाओगे और उसके क्वेश्चन को किस तरीके से कूटबद्ध करके सॉल्व करा जाता है ये चीज़ आप अगर जान जाओगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको इजीली पड़ेगा, आसानी होगी, ठीक है। तो छठवां टॉपिक है जो अक्षर है उनका बढ़ते क्रम में अंतर से बदलाव, अक्षरों का घटते क्रम में अंतर से बदलाव, अक्षरों का भाज्य और अभाज्य जो क्रम है उस क्रम से जो अंतर है उनके द्वारा जो बदलाव होता है इस तरीके के क्वेश्चन, है ना। नौवां है अक्षरों का सम और जो विषम एक क्रम होता है उस क्रम में अंतर, और 10वां टॉपिक है अक्षरों का आगे पीछे जो क्रम है उस क्रम से बदलाव। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक है उसके अंतर्गत ये 10 टॉपिक को आप नोट कर लो और इन्हीं 10 टॉपिक के बेस पे हम क्वेश्चन को बनाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका जो कोडिंग डिकोडिंग का ये जो रीजनिंग का टॉपिक है ये टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये जो कोडिंग का जो ये इसका टॉपिक है ये टॉपिक इन फ्यूचर आप जब तक जो भी एग्ज़ाम दिलाओगे उसके लिए कॉमन सा चीज़ है, इसलिए आप अभी से इसको अच्छे तरीके से समझ लो ताकि आपको मतलब कि इन फ्यूचर जब आप कुछ करोगे तो आपके लिए आसानी हो, ठीक है। तो अब ये जो आपने जान लिया कि हमको अपने यहाँ पे 10 टॉपिक हैं और उन्हीं 10 टॉपिक पे अब काम करना है कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक है उसको उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इन्हीं 10 टॉपिक हैं जिनके आधार पे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। क्योंकि जब हम क्वेश्चन को लिखेंगे और वहाँ पे कुछ कूटबद्ध होगा और वहाँ पे हमको यही पता नहीं है कि उसको कहाँ से किस तरीके से कूटबद्ध किया जा रहा है, तब हम अब जब हमको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इसको कूटबद्ध कीजिए और इसका क्या होगा आंसर, तब जब हमको कूटबद्ध करने ही नहीं आएगा तो हम जो इसका क्वेश्चन पूछेगा उसका ही जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये 10 टॉपिक हैं और इन्हीं 10 टॉपिक्स के आधार पर क्वेश्चन में जो वर्ड दिए रहते हैं उन्हीं 10 टॉपिक के बेस पे उसको कूटबद्ध किया जाता है, चेंज किया जाता है।
है ना। और इन्हीं 10 टॉपिक के आधार पे हम किसी भी वर्ड को कूटबद्ध करके उसको चेंज करते हैं और इसी के आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप तो ये जो 10 टॉपिक हैं इन 10 टॉपिक को आप नोट कर लो और एक एक टॉपिक के ऊपर अच्छे से क्लास होगा, उसके क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो चीज़ हम उसी टॉपिक का एक क्लास रहेगा उसमें जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस क्लास में इतना ही और इन 10 टॉपिक्स को आप नोट कर लो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लो, मैं यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो आप इस चीज़ को नोट कर लो। उसके बाद इन 10 टॉपिक्स पे हमको काम करना है और उसके बाद काम करने के बाद हमारा कोडिंग रिकॉर्डिंग जो टॉपिक है वो टॉपिक फिनिश होता है। क्योंकि रीजनिंग का जो मेंटल एबिलिटी आपका एग्जाम है उसमें सबसे लंबा इसमें इसके इसके हर साल ये मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कोडिंग रिकॉर्डिंग का लंबा प्रोसेस रहता है और ये थोड़ा मतलब टफ भी है ना, इसीलिए मतलब इसके थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसके ज़्यादा इसके सॉरी इसके ज़्यादा मतलब बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट है तो सिंपल से है, इसके क्वेश्चंस भी ज़्यादा आएंगे, है ना। तो इन्हीं 10 टॉपिक्स को आप नोट कर लो और इन्हीं 10 टॉपिक्स में से हर एक टॉपिक का एक एक दिन अच्छे से क्लास होगा और उस टॉपिक के क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन में। अब जब आपको पता चल जाए, जब सीख जाओगे तब आपके सामने कोई सा भी क्वेश्चन को रखा जाएगा। अब वहाँ पे आपको देखना है कि अक्षरों का कौन से क्रम में बदलाव हो रहा है, बढ़ते क्रम में कि घटते क्रम में, सम क्रम में कि विषम क्रम में, आगे पीछे क्रम में, है ना। तो ये चीज आपको अगर पहचानने आ गया तब आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, तो यही 10 टॉपिक्स के बेस पे हम कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक को अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस क्लास में इतना ही। ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम अपना ये जो 10 नए टॉपिक्स हैं कोडिंग डिकोडिंग के, जिसके आधार पे हमको कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक को क्लियर करना है उसका कॉन्सेप्ट, तो इन्हीं 10 टॉपिक्स में से हर एक टॉपिक्स के प्रत्येक क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।